भैया एक बार ये पढ़ूं पूरा। पढ़िए। जहां अलिंग ग्राह्य कहना है, वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए है। वह इस प्रकार है। ग्राहक अर्थात ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा, ग्राह्य अर्थात ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। चौथा, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरे बोल में तो अनुमान रूप साधन को चिन्ह बना के कहा कि अनुमान से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, माने और इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। ये स्वार्थ अनुमान बोला था ना। हाँ, स्वार्थ अनुमान। और चौथे में परार्थ अनुमान। और इसमें परार्थ अनुमान में जब दूसरा अनुमान करता है, दूसरे के द्वारा अनुमान करके समझते हैं और उस प्रकार से वो अनुमेय मात्र कर उस विषय को मान लेते हैं। हाँ, तो वो भी चिन्ह नहीं है। वो भी चिन्ह नहीं। 4 हुए। शॉर्ट में यानी अनुमान, अनुमेय और अनुमाता, अनुमाता। ये तीनों चिन्ह आत्मा के नहीं बन सकते। यानी अनुमान से जानने जाने योग्य अनुमेय मात्र और अनुमाता मात्र। ऐसे अनुमान जिसका स्वरूप नहीं है, अनुमेय जिसका स्वरूप नहीं है और अनुमाता जिसका स्वरूप नहीं है। जब हम ये बोल भी देते हैं ना, जहाँ ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान कुछ विकल्प हाँ, नहीं है, जहाँ ज्ञान ज्ञेय ज्ञात। ध्यान दिए जाता, तो ऐसे ही अनुमेय अनुमान और अनुमाता। जिसके 5वां पढ़ूंगा फिर। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र अर्थात केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, माने अनुमान करने वाला ऐसा आत्मा का लक्षण बनाए, उसे ही अनुमाता कह रहे हैं। बराबर है, करता अनुमान को। हाँ, करता। तो जिस अनुमान करने वाला ही अनुमान जो अनुमान करता है वह आत्मा होता है, ये उसका लक्षण बनाया। हाँ, तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि अनुमाता मात्र आत्मा का चिन्ह नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो उसको किस प्रकार से पहले समझे? जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता। चिन्ह से, लिंग अर्थात चिन्ह से। पर का ग्रहण में जिसके चिन्ह से ही पर का ग्रहण नहीं होता, यानी आप पहले इतना ही करना ना, जिसके चिन्ह से ही पर का ग्रहण होता है, ऐसा लक्षण बनाए।
तो उसमें कर्तक बना कैसे निकला ये मैं देख रहा हूँ। न लिंगादेव परेशान ग्रहण यस्य इति अनुमान। अभी न शब्द बाद में रखना ना, पहले हमने जैसे किया था ना वैसे हाँ वैसे चिन्ह बना और फिर उसको आलिंग ग्रहण की अपेक्षा से उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता है, इसलिए आलिंग ग्रहण है, ऐसा सिद्ध करेंगे। तो चिन्ह क्या है ये पहली बात इसमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि चिन्ह समझे बिना हम उसका निषेध करते जाएंगे तो भावासन नहीं होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आत्मा का चिन्ह कौन सा किया जा रहा है, और वह चिन्ह आत्मा का करने पर उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा, इसलिए अलिंग ग्रहण है। ये हर एक बोल में से अर्थ बोल में बता रहे हैं। यानी अलिंग ग्रहण माने लिंग माने चिन्ह, और कितने प्रकार के आत्मा को ग्रहण करने के चिन्ह बनाए जाते हैं। अब ये तो सिंपल रूप से 20 हो गए, ऐसे असंख्य लोग प्रमाण विकल्प होते हैं आत्मा को ग्रहण करने। तो ये सारे चिन्ह न होने से आत्मा अलिंग ग्रहण है, ऐसा होगा। तो फिर एक एक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, ये चिन्ह अभी शरीर आत्मा का चिन्ह किया समझो, वो आगे जाकर हो जाएगा है ना, तो वो भी उस चिन्ह से भी आत्मा ग्रहण नहीं होता है ना। या बाह्य संयोग धन से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, धन भी आत्मा का चिन्ह बनाया, जैसे कि हमने अनात्मभूत लक्षण में दंडी चश्मे वाला भी लक्षण बनाते ना। हाँ भैया। तो दंडी वगैरह जो है, दंड जिसने ग्रहण किया है वो दंडी है, ऐसा दंडी जिसका लक्षण करेंगे तो वह भी चिन्ह नहीं है। यानी असद्भुत व्यवहार ने किया, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के विषयों से लेकर फिर अनुपचरित अद्भुत व्यवहार ने के विषयों तक, इन सारे विषयों को चिन्ह बनाया, तो उसके द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता है। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के चिन्ह क्या हुए इसमें, तो जितने भी अपने संयोग में है, एक क्षेत्रावगा नहीं है लेकिन संयोग में है, घर, स्त्री, पुत्र, है ना, धन, अपना जितना भी परिग्रह है संयोग में रहने वाला, तो उन सबको आत्मा का चिन्ह जब बनाया जाएगा तो उस चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं होता है। यानी जैसे आप गांव से, क्षेत्र से भी आपका ग्रहण, यानी गुना वाली प्रणीता जी, ऐसा हमने आपका लक्षण बनाया, प्रणीता जी यहाँ भी है समझो, लेकिन कौन से प्रणीता जी, तो गुना वाली, तो गुना इस चिन्ह के द्वारा प्रणीता जी का लक्षण, तो ये लक्षण किया तो ये भी इस चिन्ह के द्वारा प्रणीता जी ग्रहण नहीं होंगी। ऐसी आत्मा का चिन्ह हमने जिस प्रकार से बनाया मध्य लोक में रहने वाला, यानी इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सभी की अपेक्षा से उसको चिन्ह बनाते जाओ और उसका निषेध करते जाएंगे, तो क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा मध्य लोक में रहने वाला वह आत्मा, तो इस चिन्ह से भी आत्मा ग्रहण नहीं होगा। काल की अपेक्षा से पंचम काल में रहने वाला आत्मा, उस चिन्ह से भी आत्मा ग्रहण नहीं होगा। भाव की अपेक्षा से विभाव आदि के द्वारा आत्मा का चिन्ह बनाया, तो उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होगा। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे एक एक चिन्ह बनाते, इसलिए कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के लक्षण जो है हम आत्मा को ग्रहण करने के लिए, तो वो सारे चिन्ह, तो आता है ना भरत क्षेत्र में रहने वाले, वह जीव, यानी मैं भरत क्षेत्र में रहने वाला मैं जीव, ऐसा लक्षण बनाए तो भी वह चिन्ह नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से सारे जितने चिन्ह बनाए जाएंगे आत्मा को ग्रहण करने के, तो अपने लक्षण बनाते जाओ ना वैसे, कि मैं मेरा लक्षण मैं क्या करता हूँ, या लोग करते क्या है, लोग कौन सा भी करे वो अपने अपने, और प्रयोजन की अपेक्षा अपने अपनी जगह वो सब सही भले भी हो, नयों की अपेक्षा से अपने अपनी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अपने को जिस विषय के आश्रय से अपनी पर्याय में सम्यग्रसन रूप कार्य होने वाला है उस विषय को व्यावृत्त करना है, तो इस अपेक्षा से यहाँ पर एक एक चिन्ह जिसको जिसको बनाया जा रहा है वो चिन्ह मेरा नहीं है, ये कहना है ना। तो इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से हम अपने जो चिन्ह बनाते बाहर के संयोग वाले, तो संयोग वाले यानी एक जिनका एक क्षेत्र, वही कहा ना अभी, जो परिग्रह आदि है, स्त्री पुत्र आदि, धन आदि, अपना जो भी है,
और माँ पिताजी, ये सब इन चिन्हों के द्वारा आत्मा को ग्रहण करेंगे तो वो चिन्ह नहीं है। फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से जो शरीर अपने को प्राप्त हुआ है, इस शरीर का जो रूप है, रंग है, तो रंग रूप की अपेक्षा से वो अपना आत्मा का चिन्ह कर रहे हैं, तो वो भी चिन्ह के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा है। फिर ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के हो गए। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार ने हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से जो अपने अंदर में शुभ अशुभ परिणाम बन रहे हैं, तो उपचरित सद्भुत व्यवहार से उन चिन्हों के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होगा। या उपचरित सद्भुत में शुद्ध पर्याय भी ले सकते हैं, तो उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा नहीं ग्रहण होता है। फिर अनुपचरित सद्भुत में लेते हैं तो गुण भेद, तो गुण भेद के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार से एक एक नए की अपेक्षा से जाओ तो वो सारे चिन्ह नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। और इस प्रकार से हमें अपना विषय मिल जाता है कि ये मेरा विषय है ध्यान का, और उसका हम अपने उपयोग में यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान में उसको लेते हैं, तो पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है। तो व्यावृत्ति भी जरूरी है ना, कि जिसमें मैंने अपना चिन्ह मान लिया है, मैंने अपना जिसको लक्षण मान लिया है, वो लक्षण मेरा है नहीं। मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा लोभ, ये सारे चिन्ह हम बनाते जाते हैं। इसलिए तो आचार्य ने लिखा मैं और मेरा, ये दो के माध्यम से हम कुछ ना कुछ अपना लक्षण करते रहते हैं, और उस लक्षण से अपने को पहचानने के कारण ही राग द्वेष होते रहते हैं। तो बराबर लक्षण करेंगे तो फिर अपने को दूसरा कोई पहचानता ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, अशरीर आत्मा हूँ। अगर ऐसा मैं अपना स्वरूप जानूं, तो उस चिन्ह को तो कोई पहचानता नहीं हूँ, उस चिन्ह के द्वारा मुझे कोई पहचानता भी नहीं। और मैं भी पहचानता नहीं था, इसलिए तो मेरे राग द्वेष थी। अब मैं इस प्रकार से अपने को पहचानने लगूंगा तो मेरे राग द्वेष होंगे नहीं, और दूसरे मेरे को उस बाह्य कारणों से पहचानते हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, इसलिए उसके प्रति जो भी कोई यानी प्रतिकूल अनुकूल हो रहा है, तो उसके भी विकल्प खत्म हो गए। ऐसा लाभ हो जाता है। अब इसको दोनों अपेक्षा से ले सकते हैं ना, आश्रयभूत विषय की अपेक्षा से भी ले सकते हैं, और यहाँ पर पर्याय में शुद्ध उपयोग रूप पर्याय की अपेक्षा से भी इसको ले सकते हैं। यानी शुद्धोपयोग का चिन्ह बनाए तो भी ये बन सकता है ना, कि ये शुद्धोपयोग के चिन्ह नहीं है। और आश्रय भूत की अपेक्षा की स्वभाव में नहीं है। कौन सा लेते हैं उसकी, यानी दोनों लग जाते हैं। जैसे हमने बताया था इस समय सार की 390 से 404 गाथा में जो शास्त्र यानी ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है। वहां पर तो विषय की अपेक्षा से चर्चा है। और वही साधन की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं ना, कि जो ज्ञान पर्याय है, तो ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से जब करेंगे तो शास्त्र माने ज्ञान पर्याय नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं, इसलिए ज्ञान पर्याय अन्य है और शास्त्र अन्य है। इस प्रकार से उसमें से आतीन्द्रिय ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाएगी। यानी एक एक जो विषय लिए है उसके द्वारा ज्ञान नहीं होता है, इस कारण से ज्ञान के वे साधन नहीं है, ये समझ में आता है। यानी उनके द्वारा नहीं जाना जाता है, ये समझ में आता है। जैसे न्याय में वही करते हैं ना, जैसे सम्यक ज्ञानम प्रमाण में न्याय दीपिका में जो लक्षण किया, तो उसमें व्यावृत्ति की है ना सबकी, सम्यक पद से संक्षेप पर व्यवसाय ज्ञान पर्यायों की, ज्ञान पद से फिर प्रमेय प्रमाता प्रमिति की व्यावृत्ति की है, फिर शब्द की व्यावृत्ति की है, फिर अनुमान से ग्रहण करने योग्य ऐसे चिन्हों की व्यावृत्ति की है, और फिर आगे इंद्रियों से व्यावृत्ति की है, फिर उसके आगे क्या है, दर्शन उपयोग से भी व्यावृत्ति की है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस लक्षण में अगर न्याय दीपिका का शुरुआत में वो आया है सारा, प्रमाण सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान ये जो है प्रमाण का लक्षण, वो प्रमाण को बाकी सबसे व्यावृत्त कैसे करता है, क्योंकि यहाँ प्रमाण माने ज्ञान पर्याय की चर्चा है, तो वो प्रमाण को ही हम 390 से 404 गाथे में रख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से
हमें जो प्रकरण समझना है या प्रयोजन है या उस कौन सा चल रहा है यहाँ प्रकरण, उस हिसाब से उसको समझेंगे तो कोई फिर दोष नहीं रहेंगे। यानी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि विषय की अपेक्षा पड़ेंगे तो साधन की चर्चा करेंगे, पर्याय की तो बोलेंगे गलत है। जब पर्याय की चर्चा करेंगे और विषय की साधन की चर्चा करेंगे और विषय की अपेक्षा पड़ेंगे तो हाँ, तो ऐसे दोनों तरफ से समझना पड़ेगा ना कि यहाँ अभिप्राय का यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि विषय की चर्चा चलती है, निश्चय विषय भी है और निश्चय साधन भी है। हाँ। तो निश्चय शब्द विषय और साधन माने द्रव्य में भी लगा त्रिकाली, और पर्याय में भी लगा, और व्यवहार शब्द त्रिकाली वस्तु में भी लग रहा है और पर्याय को भी लग रहा है। हाँ। अभी त्रिकाली वस्तु को व्यवहार सुनने की आदत नहीं है आध्यात्म जगत में। त्रिकाली को व्यवहार कहाँ कहा जाता है, कभी सुना भी नहीं है। हाँ। तो फिर वो थोड़ा बौखला जाते हैं कि ये इनको समझा ही नहीं, ऐसा समझेंगे समय सार के। मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि बोल देंगे, समय सार के गलत कह रहे हैं समय सार का स्वरूप। तो इसलिए निश्चय व्यवहार ये शब्द में प्रकरण अनुसार बदल रही है ना। हाँ। आश्रय की अपेक्षा चर्चा चल रही तो पर्याय को व्यवहार कहा और ध्रुव को निश्चय कहा। अब उपादानगत योग्यता की अपेक्षा से चर्चा चल रही पर्यायगत उपादानगत योग्यता की अपेक्षा, तो वहां पर द्रव्य व्यवहार हो गया है और वो उपादानगत योग्यता रखने वाला पर्याय है वह निश्चय हो गया है। तो और दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उपादान त्रिकाली उपादान से भी कार्य वो नहीं हो रहा और सिर्फ पर्याय से भी कार्य नहीं हो रहा है, दोनों का संबंध है। कोई कहेगा बिना त्रिकाली उपादान के मैं शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो जाऊं तो हो नहीं सकेगा, और कोई कहेगा बिना पर्याय के बिना मैं त्रिकाली उपादान से शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो जाऊं तो नहीं होगा। मात्र शुद्धोपयोग पर्याय त्रिकाली उपादान के बिना नहीं। और त्रिकाली उपादान भी शुद्धोपयोग की पर्याय की अपेक्षा से कह रहा, यानी प्रगट की अपेक्षा से त्रिकाली उपादान का भी कोई मायना नहीं है। त्रिकाली पर्याय में ही प्रगटता होती है ना उसकी। शुद्धोपयोग पर्याय नहीं है तो भी त्रिकाली उपादान रहेगा। हाँ। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, वो तो सदा काल विद्यमान है, एक समान ही है। हाँ। यानी त्रिकाली उपादान का रहना निगोदी के लिए क्या लाभ, अभवेजो के लिए क्या लाभ। त्रिकाली उपादान की चर्चा जब आई है तो उसका प्रयोजन है उसको पर्याय में जानकर अपना मिथ्या दर्शन नष्ट करना है, तभी उस त्रिकाली उपादान का महत्व है। एक वो वाक्य आता है ना, सबके आत्मा में ज्ञान है लेकिन धन्य वो है जिसके ज्ञान में आत्मा आ जाए। बराबर है, सही ऐसे त्रिकाली उपादान तो माने सबके ही पास है। लेकिन उस माने वो तो है ही विद्यमान, लेकिन अब जैसे अभव्य है और अब जिसके पर्याय में वो त्रिकाली उपादान का लक्ष्य आ जाए, माने उपयोग करे उसका वो। हाँ, उपयोग करे हुआ ना उसका। हाँ, धन तो है लेकिन उपयोग ना करे तो फिर उस धन का उपयोग क्या। तो जो है जिस काम के लिए उसका उपयोग उस काम के लिए ना करे तो फिर वो है और नहीं एक समान जैसा हो गया। हाँ। आपने सब बर्तन वगैरह अच्छे सब रख दिए धो स्वच्छ करके, मेहमान आए और आपने वो बर्तन निकाले नहीं, गंदे हो गए, तो लाभ क्या। कोई मतलब नहीं उन बर्तनों का। नहीं, और खराब होंगे इसलिए बर्तन थोड़े थोड़े संभाल कर या उसमें फिर विकल्प करके करेंगे तो क्या होगा, वो रखे रखे भी खराब हो जाएंगे। हाँ, यानी ना, और उसको रोज पोंछ कर रखने से लाभ क्या है। समझे, उपयोग भी नहीं लिया, बस साफ करके सुंदर दिखने के लिए अपने देखने के लिए रखना है क्या उसको शोकेस का विषय बनाकर। तो ऐसे ही हो जाता है प्राय।
अच्छी अच्छी चीजें सब शोकेस का विषय बन जाती है। उपयोग कम है और शो उसका रखना ज्यादा होता है। जैसे आपके गहने, उपयोग कितना और उसका रखना कितना होता है। हम्म यानी उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, ऐसा मुझे कहना है कि उपयोग जिसके लिए हो उसके लिए उपयोग करे तो अच्छा है। हाँ। मैं तो बहुत सारे आपकी साड़ियां हैं, कपड़े हैं और आप उपयोग ही नहीं कर रहे, खराब होंगे ऐसा करके, तो फिर उसका होना और न होना समान है, फिर रखना क्यों? खराब होंगे, फिर वो धोना पड़ेगा, तो फिर करना क्या उसका? समझो सर्दी के दिन है, रजाई भी है, लेकिन ये रजाई लेंगे तो फिर खराब होगी, धोनी पड़ेगी। तो नहीं, मैं ठंड ठंड से मर भी जाओ लेकिन वो रजाई खराब नहीं होना चाहिए। कभी ऐसे ही होता है ना, कोई चीज खरीद के लाए हम्म और देशना ने कहा कि निकाल दो मम्मी ये, अरे अभी नहीं। हाँ, अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी नहीं। तो कहती रख के क्या करोगी? वही तो मुझे कहना, जिस काम के लिए लाए उसका तो प्रयोग करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, नई ड्रेस लाते हैं तो बोलते हैं नहीं रखो, दिवाली पे पहनेंगे पहनेंगे, या तो कभी किसी के शादी में पहनेंगे, आप इसे क्यों खराब करना उसको? सब देख लेंगे। हम्म अनेक विकल्प रहते हैं उसके। हम्म तो जिसका यानी त्रिकाली उपादान है तो उसका उपयोग करो, तो उस त्रिकाली उपादान की महिमा है। हाँ तो अशुद्ध पर्यायों में के साथ भी रहता है शुद्ध ही। हाँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया है, तो फिर उसका उपयोग करके उस अशुद्धता को नष्ट करेंगे, तो फिर वो सारा आपका जानना सही है कि त्रिकाल शुद्ध है, अशुद्धता उसका। लेकिन आपकी अशुद्धता ही नष्ट नहीं हो रही है, तो फिर वो अशुद्धता है इसमें से होगा क्या? तो अभी तक यही था ना क्लास में, वो विषय साधन और फल चल रहा था। अब जैसे वो समझ में, अब माने सबको अब जल्दी जल्दी आने लगी वो चीजें। पहले दिन पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से लोग की बातें चल रही हैं। बराबर है। पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाएगा तो 1 2 3 बोलेंगे तो क्या समझेगा? हाँ। तो अब वो शब्द पकड़ में आ रहे हैं, उनका भाव पकड़ में आ रहा है। ये भैया इसका भी उसमें देखा, सप्तदशांगी में हम्म 5 नंबर का, हम्म इसमें लिखा है लिंग अर्थात साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए ऐसा नहीं है। साधन से ही साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए ऐसा नहीं है। लिंग का अर्थ साधन, साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसमें भाव तो वही है कि अ, लिंग से पर का ग्रहण नहीं होता। लिख रहे हैं ना आचार्य देव की, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। तो उन्होंने क्या किया, साधन से ही किसी के हम्म, ग्रहण में आत्मा आए तो ऐसा नहीं है। हम्म, तो क्या है, लिंगादेव परेशान ग्रहण, परेशान शब्द है ना, हम्म पर ग्रहण। पर का ग्रहण। तो पर का ग्रहण करने के लिए तो यहाँ शब्द वर्णी जी का अच्छा लिया, वर्णी जी ने। किसी आप के ग्रहण में, किसी के ग्रहण में आत्मा आए माने साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए ऐसा नहीं है। ये अच्छा है, हम्म साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा है, तो अनुमाता की अपेक्षा से कहा ना कि अनुमान करके ही आत्मा जिसके ग्रहण में आ जाए तो वह अनुमाता कहलाता है ना। हाँ। यानी अनुमान से ही जो आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है, अभी पर प्रयोग कर रहा है ना वो। हाँ। अब पहले में तो अनुमान कहा कि अनुमान का स्वरूप क्या है, उसका उसको चिन्ह बनाया। फिर अनुमान का जो विषय है उसको आने पर के द्वारा समझाने पर वो कहा अनुमीय मात्र आत्मा नहीं। हाँ। अब ये जो अब उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए जो भी विचार कर रहा है साधन के माध्यम से, हम्म साधन के माध्यम से
आत्मा को ग्रहण करने के लिए जो प्रयत्न करता है वही तो अनुमाता कहलाता है। यानी कर्ता किसे कहते हैं? यह परिणमति स कर्ता। जो जिस रूप पर अनुमान के द्वारा, यानी अनुमान माने साधन के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने का, साधना साध्य विज्ञानम, उसको अनुमान कहते हैं। तो इस साधन के द्वारा जो कोई जीव आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है तो वह अनुमाता कहलाएगा। यानी तो जैसे मैं अभी यानी स्मरण कर रहा हूँ किसी चीज का, मैंने पुरानी कोई चीज जो हो गई है उसका मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो स्मरण के द्वारा उस विषय को ग्रहण करने के लिए मैं जो प्रयत्न करता हूं तो मैं क्या हो गया? स्मरण का कर्ता हो गया, यानी स्मरण करने वाला। जैसे कुम्हार जो है वो घट बनाने का वाला कर्ता हो गया, तो घट उसका कार्य है और कुम्हार उसका कर्ता है ना। तो यहाँ पर अनुमान कार्य है और अनुमान को करने वाला जो जीव है वह कर्ता है। और वो अनुमान क्या है? कि आत्मा को ग्रहण करने के लिए जो चिन्ह के द्वारा अनुमान का प्रयोग कर रहा है तो उसका नाम है अनुमाता। यानी जो जीव है वह करता है ना, उसका कार्य जब अनुमान ज्ञान करना चल रहा है तो उसको कहेंगे अनुमाता। जैसे सम्यक ज्ञान करने वाला जो जीव है उसको क्या कहेंगे? प्रमाता। प्रमाता। कर्ता की अपेक्षा से देखेंगे तो प्रमाता, ध्यान करने वाला, ज्ञाता। ज्ञाता, जानने वाला कौन है? ज्ञाता। ज्ञाता। इस प्रकार से वो जो क्रिया को कर रहा है स्वतंत्र रूप से उसको कहते हैं कर्ता। तो अनुमान रूप क्रिया को कर रहा है इसलिए अनुमाता। हाँ, अनुमाता। तो इस प्रकार से अनुमाता यह चिन्ह बना लिया आत्मा का। तो अनुमाता इस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है इस अर्थ की प्राप्ति। चिन्ह माने चिन्ह चिन्ह साधन। इसलिए हमने कहा था कि एक एक चिन्ह लिखो और फिर उसको लिखकर अलिंग ग्रहण करो, यानी नहीं, इस चिन्ह के द्वारा नहीं ग्रहण होता। तो ये विषय समझ में आता है। तीन बातें दिए ना, एक पहला लक्ष्य आत्मा है, लक्षण उसका जो किया है वो, फिर वो लक्षण नहीं है, और फिर ये लक्षण न होने से फिर आत्मा कैसा है। ये तीन बातें इसमें स्पष्ट समझनी पड़ी। पहले लक्षण करना है, फिर वो लक्षण नहीं है, तो फिर आत्मा फिर कैसा है। बराबर। तो यहाँ पे जो तीसरे में जो अनुमान साधन के द्वारा आत्मा ग्रहण होता है, अब यहाँ पांचवे में कह रहे हैं कि कोई उस अनुमान साधन के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, यानी प्रयोग कर रहा है। प्रयोग कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, यानी केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है। तो वर्णी जी का लक्षण लिखो ना तो अच्छा रहेगा। हाँ, वर्णी जी ने लिखा है कि जिसके साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए, बस इतना ही है। हाँ, बस इतना ही है। साधन से ही आत्मा को ग्रहण करने वाला, ये आत्मा का चिन्ह बनाया। साधन से ही आत्मा को ग्रहण करने वाला, और साधन माने अनुमान। हाँ, अनुमान। क्योंकि यहाँ साधन शब्द अनुमान के लिए प्रयोग किया। क्योंकि अनुमान ज्ञान में साधन माने साधन का जब प्रयोग होता है तो अनुमान ज्ञान ही आता है ना, क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान किया जाता है। साधन माने हेतु कहो, क्योंकि साधन साधन शब्द अनेक जगह एक जैसा आ रहा है, तो साधन की यहाँ अपेक्षा हेतु लिखो तो भी चलेगा। तो क्योंकि हेतु माने अनुमान में जो साध्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको कहते हैं हेतु।
साधन। लिंग ऐसे उसके एक अर्थाची शब्द है। आत्मा अनुमाता मात्र ही नहीं है। तीसरे में क्या चिन्ह बनाया है? आत्मा लक्ष्य है और इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय साधन। इंद्रिय गम्य होने से। इंद्रिय रूप साधन के द्वारा। जैसे धुआं है वैसे ही इंद्रिय साधन है आपको जानने के लिए। हाँ। तो उदाहरण भी लेंगे तो समझ में आएगा जल्दी कि तीसरे में क्या कहना है। मैंने अग्नि को जैसे धुएं से ग्रहण किया जाता है, धुआं साधन है, तो यहाँ पर अग्नि साध्य था और धुआं साधन था। ऐसे यहाँ आत्मा साध्य है और इंद्रियों के द्वारा जाने योग्य यह साधन बनाया। यह आत्मा है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जाने योग्य होने से क्या होता है, क्योंकि तो आगे होने से नहीं लिखते। वह आत्मा है तो पूरा आपको उसमें लिखना पड़ेगा, चिन्ह में, लक्षण में। हाँ भाई। तो आत्मा लक्ष्य है और उसके चिन्ह में लिखना यह आत्मा है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जाने योग्य है। हो गया अनुमान। हाँ, ये हो गया अनुमान और ये अनुमान आत्मा को ग्रहण करने का चिन्ह बनाया, तो उसके द्वारा भी वह ग्रहण नहीं होता। फिर दूसरे चौथे में क्या आएगा? आत्मा, फिर लक्ष्य के नीचे लिखना आत्मा शुद्ध, और लक्षण के नीचे क्या लिखेंगे? लक्षण के नीचे लिखेंगे दूसरों के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है। नहीं, ये तो आलिंग ग्रहण में आएगा। जो दूसरों के द्वारा ग्रहण होता है। माने दूसरों के द्वारा मानी अनुमान, अनुमेय मात्र है। माने अनुमान, दूसरा कोई अनुमान के द्वारा आत्मा कौन है? हाँ, ये कि कोई दूसरा अनुमान करके हमें बता रहा है कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताना है कि अनुमेय माने अनुमान का विषय मात्र ही करना है उसको। अच्छा। यानी दूसरों को द्वारा का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि आत्मा का चिन्ह अनुमेय यानी अनुमान का जो विषय है। तो यहाँ पर साध्य की चर्चा है। हमने कहा ना कि तीसरे में साधन की मुख्यता से है और चौथे में साध्य की मुख्यता है। और पांचवे में साधन साध्य करने वाले की मुख्यता है। साध्य करने वाले। तीसरे में साधन की अपेक्षा से, चौथे में साध्य की अपेक्षा से, क्योंकि साध्य को ही अनुमेय कहते हैं। यानी जो अनुमान का विषय, इस विषय माने अनुमान से जाने योग्य पदार्थ को अनुमेय कहते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत वाला अग्नि क्या है? अनुमेय है। तो वह अनुमान के द्वारा माने धुआं इस हेतु के द्वारा वो जाना जाता है, इसलिए वो अग्नि अनुमेय कहलाती है। यानी अनुमान के द्वारा जो विषय बनता है, ऐसा लिख सकते हैं हम चिन्ह चौथे में। आत्मा लक्ष्य और अनुमान के द्वारा जो विषय बनता है वह
हम्म अनुमान के द्वारा जो विषय बनता है वह अनुमेय, ऐसा लिखो। हम्म तो इस प्रकार से अनुमेय यह आत्मा का चिन्ह 34 में बनाया है। हम्म जैसे सर्वज्ञ की सिद्धि करते हुए आचार्य ने 5वीं कारिका में दिया ना, हाँ, सूक्ष्मांतरितुरा। हाँ, प्रत्यक्ष कश्चित् यथा अनुमेय तो ज्ञादेरिति सर्वज्ञ संस्थिति ही। हम्म सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है, क्योंकि अनुमेय होने से यह हेतु दिया है ना उसमें। हम्म तो अनुमेय पना माने अनुमान के ये विषय होने से, और जो जो अनुमान का विषय है वह प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए उसके द्वारा सर्वज्ञ की सिद्धि हुई। तो अनुमान के द्वारा, जिसको ये सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्ष है वह सर्वज्ञ है। हाँ, और जिनको अनुमान के द्वारा जाना जाता है वे परोक्ष ज्ञान से उसको जान रहे हैं। हम्म मात्र उसमें ये विषय है कि ये सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ अनुमान के द्वारा जाने जाने योग्य है। हम्म तो ऐसे ही यहाँ पर आत्मा अनुमान के द्वारा जाना जाने योग्य है, हम्म इसलिए उसको अनुमेय कहा। में चिन्ह बनाया। हाँ, और फिर 5वें में इसमें क्या किया, साध्य और साधन का प्रयोग करके आत्मा को ग्रहण करने के लिए उस रूप क्रिया। प्रयोग है। कार्य। अनुमान ज्ञान का कर्ता बनता है। तो चौथे 5वें में लिख सकते हैं आत्मा चिन्ह है, अलक्ष्य है, और लक्षण में अनुमान ज्ञान का कर्ता, अनुमाता। अनुमान ज्ञान का कर्ता, अनुमाता, ये चिन्ह बना है। तो उस चिन्ह के द्वारा भी आत्मा ग्रहण नहीं होता। माने तीसरे में अनुमान साधन लिया अकेला, चिन्ह जो बनाया आत्मा का। चौथे में अनुमान के द्वारा जो विषय करने योग्य है ऐसा वह अनुमेय, वो आत्मा का चिन्ह बनाया। और 5वें में अनुमान ज्ञान का जो कर्ता, जैसे कह रहे हैं अनुमाता, तो अनुमाता मात्र वो आत्मा का चिन्ह बनाया। तो आप तीसरे के लिए लिखिए कि आत्मा का चिन्ह जो अनुमान किया वो करण साधन। चौथे में अनुमेय जो है वह कर्म साधन, और 5वें में अनुमाता माने कर्ता साधन। ये चिन्ह बनाए हैं। ये तीनों ही प्रकार अनुमान ज्ञान के संबंध में ही। अनुमान, अनुमेय, अनुमाता। और उसके लिए तो आप इसलिए सामान्य से नियत ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा से बात समझ में आए। यानी ज्ञान का जो विषय है वह हो गया ज्ञेय। वो कौन सा बोला गया? तीसरा, ये ज्ञाता ज्ञान। ज्ञेय बोले तो कौन सा बोला है? दूसरा। दूसरी में कहाँ चल रही चर्चा? तीसरे, चौथे और 5वें की चर्चा। फिर से भैया मैं लिख रही थी ये। ज्ञेय किसमें आएगा? ज्ञेय आएगा चौथे में। ज्ञान, ज्ञान आएगा इसमें तीसरे में, और ज्ञाता, और ज्ञाता आएगा 5वें में। बस समझ में आया। ये ज्ञान और ज्ञाता की अपेक्षा से तीसरा, चौथा, 5वां बोल चिन्ह बनाएंगे अनुमेय, अनुमान, अनुमेय और अनुमाता। तो इन चिन्हों के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है।
यानी अब यहाँ पर हर एक बार लिंग माने चिन्ह कह रहे तो हर एक बार लिंग का अर्थ साधन, अनुमान का साधित, अनुमान में जो साध्य की सिद्धि के लिए दिया जाने वाला जो हेतु है उसको भी लिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ लिंग शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं है। यहाँ पर चिन्ह माने लक्ष्य और लक्षण की अपेक्षा से लिंग शब्द आया है इस अलिंग ग्रहण बोल में। माने लक्षण को यहाँ पे लिंग कह रहे हैं। हम्म। और फिर उसमें फिर और एक लिंग शब्द आया तो अनुमान में जो साध्य की सिद्धि के लिए साधन का प्रयोग होता है उसको भी लिंग कहते हैं। अनुमान में जो साधन के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए जो साधन का प्रयोग होता है उस साधन के लिए भी लिंग शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अनुमान में साध्य की सिद्धि के लिए जो साधन का प्रयोग, साधन का प्रयोग होता है उसे भी लिंग कहते हैं। यानी हेतु को भी लिंग कहते हैं। साधन 5वें में वही वर्णी जी ने लिया है, लिंग साधन से ही किसी के ग्रहण में आत्मा आए ऐसा नहीं है। तो इन तीन बोलों में इतना ही ख्याल रखना है। इसलिए अनुमान जिसको, अनुमान का स्वरूप पता जिसको है अच्छी तरह से वो ये तीन बोल समझ पाएंगे। अनुमान ही स्वरूप पता नहीं है तो फिर वो ये तीन बोल में क्या कहना चाह रहे हैं नहीं समझ पाएंगे। कैसा कैसे चिन्ह बनाया जा रहा है आत्मा का, और ये आत्मा का चिन्ह इस प्रकार बनाने से आत्मा ग्रहण क्यों नहीं होता। तो आत्मा ग्रहण क्यों नहीं होता मतलब यहाँ पर ये बात बतानी है कि यहाँ पर आत्मा इन चिन्हों के द्वारा सर्वथा ग्रहण नहीं होता ऐसा नहीं। कथनचित ग्रहण होता है। हाँ, लेकिन यहाँ जो आलिंग ग्रहण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं जिसमें आत्मा को अन्य से व्यावृत्त करना है, शुद्ध आत्मा को बताना है, इस दृष्टि से यहाँ पर ये चिन्ह आत्मा के नहीं बनते बोलते। अब इन चिन्हों को आत्मा का लक्षण कौन से नय से किया जाता है? ये यानी समझो अनुमान है, अब पहले से भी ले सकते हैं, यानी कौन से नयों से इनका इन चिन्हों को आत्मा का लक्षण बनाया जाता है। अब यहाँ पर आलिंग ग्रहण जो है वह अभेद वृत्ति का लक्षण चिन्ह है। और ये बाकी अभी ये जो चर्चा चल रही है फिर वो अभेद वृत्ति, अभेद उपचार के हैं कि भेद उपचार के हैं कि भेद वृत्ति के हैं ये समझना पड़ेगा। या शुद्ध निश्चय के हैं या इस प्रकार से असद्भुत व्यवहार नहीं का है, एक एक विषय पकड़ना पड़ेगा नयों से भी इसको। यानी क्योंकि अभेद वृत्ति आलिंग ग्रहण यानी यहाँ अभेद वृत्ति की चर्चा है। यहाँ अभेद उपचार रूप एक देश शुद्ध उपयोग या शुद्ध एक देश शुद्ध या पूर्ण शुद्ध की चर्चा नहीं। क्योंकि अरसमरूपम गंधम उत्तम चेदना गुणम सद्दम ज्ञानालिंग ग्रहण जीवन दिट्ठ संठानम, ये जो गाथा है वो विषय को बता रही है। तो उस दृष्टि से इसको अभेद वृत्ति का विषय कहा जाएगा। और जब इस विषय को ध्यान का ध्येय बनाकर शुद्धोपयोग रूप परिणति हो रही है तो ये फिर अभेद उपचार और भेद वृत्ति का विषय बनेगी। क्योंकि अभेद उपचार में वह छद्मस्तों के लिए एक देश शुद्ध पर्याय होगी और गंध रूप पर्याय से परिणत जीव या पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणत जीव या मात्र वह पूर्ण शुद्ध पर्याय या एक देश शुद्ध पर्याय, भेद वृत्ति का विषय। ऐसे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकरण है अभेद वृत्ति का। तो इसलिए बाकी के चिन्ह अभेद वृत्ति के विषय नहीं बनते हैं, ये अपने को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर अपन ये पहला बोल है तो इसमें है
इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, ऐसा आत्मा। तो ये भेद वृत्ति में असद्भूत व्यवहार नहीं में जाएगा, है ना? उपचरित अनुपचरित असद्भुत में जाएगा, क्योंकि इंद्रिया एक क्षेत्रावगार होता है ना जीव, हाँ इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है का विषय। द्रव्य इंद्रिया लिया तो हाँ, द्रव्य इंद्रिय लिया तो भाव भावेंद्रिया लिया तो उपचरित सद्भूत, और द्रव्येंद्रिया लिया तो अनुपचरित अनुपचरित असद्भूत। असद्भूत, यही दूसरे में होगा। बराबर। द्रव इंद्रिया लिया, यहाँ द्रव इंद्रिया लिया तो अनुपचरित असद्भूत, उपचरित क्षेत्राव का संबंध है ना। ठीक है, और भाव इंद्रिया लिया तो उपचरित सद्भूत। कहना कौन से नहीं से कहते हैं, व्यवहार नहीं तो कहते ना। क्या बोल, शरीर जीव का कहते हैं कि नहीं, व्यवहार में से जीव शरीर एक है। हाँ, तब वहां पर शरीर और जीव को ये कहते हुए शरीर को जीव का लक्षण करते हैं, कौन से नहीं में आएगा फिर। शरीर तो एक क्षेत्र वाला है, लेकिन दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, इसलिए असद्भुत कहा, और एक क्षेत्र है इसलिए उसको अनुपचरित कहा। ठीक। ये मकान, दुकान, घर ये मेरा है, ये उपचरित ये असद्भुत। उपचरित असद्भुत। ठीक है, ओके। और ये माने भावेंद्रियां लेंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहार में से। क्योंकि वो जीव की पर्याय है। हाँ सद्भुत है क्योंकि एक द्रव्य में है, और हाँ, एक द्रव्य में है इसलिए। अब ये तीसरा अनुमान रूप साधन को आत्मा का चिन्ह बनाया। तो यहाँ पे भी जो ले रहे हैं इंद्रिय गम्य, तो यहाँ पे भी वही लगेगा द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय की अपेक्षा। नहीं, अनुमान ज्ञान की चर्चा चल रही है, वो किस चिन्ह के द्वारा ग्रहण कर रही है उसकी चर्चा नहीं चल रही। मैंने तो अनुमान ज्ञान, तो ये ज्ञान की पर्याय हुई। अब उपचरित सद्भुत हो जाएगा, ये तीनों विषय उपचरित सद्भुत हो जाते हैं। ये अशुद्ध निश्चय में भी जा सकता है कि भैया? हाँ, अशुद्ध निश्चय ही है ना, उपचरित सद्भुत माने अशुद्ध निश्चय, सद्भुत माने निश्चय। हाँ, एक ही द्रव्य में है ना, और अशुद्ध है पर्याय, इसलिए अशुद्ध। शुद्ध, हाँ। ऐसे ही अनुमेय का, अनुमाता का, हाँ तीनों वैसे ही करना है, तीनों वैसे ही जाएंगे। और ऐसे मानने वाले हैं बौद्ध सनातन या कोई ऐसे है मानने वाले कि आत्मा केवल अनुमान से ही जानने वाला, तो ये मतार्थ हो गया इसमें। हाँ, ये अभी हमने नया अर्थ देखा। अब ये ऐसे मानने वाले हैं तो ये मतार्थ हुआ, शब्दार्थ देख ही लिया। अब आगमार्थ, तो ये जो शास्त्र में बताया वो आगमार्थ है। हाँ, और भावार्थ में कि हमें, मैं भी वैसा हूँ। हाँ, माने जैसा इन लक्षणों के द्वारा आत्मा ग्रहण योग्य नहीं है, मैं ऐसा अलिंग ग्रहण स्वभावी हूँ, ये भावार्थ हो।